उत्तराखंड में सत्संग के नाम पर हिंदू संस्कृति खतरे की ओर किया जा रहा है। भगेश्वर कुमाऊं मंडल में गरुड़ में चल रहे संत रामपाल के द्वारा सत्संग नामदान केंद्र में जाकर देखा गया है कि यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को जिस प्रकार गुमराह किया जा रहा है, उससे लगता है आने वाले समय में उत्तराखंड देवभूमि की अपनी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों को सत्संग में जोड़ा जा रहा है उनसे अपनी देवी देवताओं की पूजा न करना, वो मंदिरों में ना जाना और अपने पितृ कार्य आदि पूजन कार्यों को ना करने के साथ साथ उन्हें सिर्फ संत रामपाल व संत कबीर की ही पूजा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी आदि है तो वह अपने आप ठीक हो जाएगी, जिस कारण बीमार व्यक्ति व गरीब व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि हिंदू संस्कृति के साथ साथ देवभूमि में आने वाले समय में यहाँ की धर्म के प्रति आस्था को दम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप क्या उत्तराखंड सरकार ऐसे संघों पर रोक लग जाती है और या उत्तराखंड का अस्तित्व को खत्म होने में सहयोग करती है, लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इनके खिलाफ उत्तराखंड सरकार रोक नहीं लगवाती है तो मजबूरन जनता को जनहित में आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाकी आपको दिखाते हैं संचालकों के द्वारा जो हमें बताया गया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं जीरो ग्राउंड के तहत। हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो सत्संग चलता है इसमें काफ़ी लोग अपनी मनोकामना के तहत आते हैं। यदि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी हट जाती है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है। जैसे ज्ञान प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, टीवी में आ रहा है सत्संग, बहुत से चैनलों में पुस्तक सेवा चल रही है और बहुत सारी पुस्तकें हैं। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान है, अवतार है, कबीर परमेश्वर है और भी मुक्ति बोध, गहरी नजर गीता में और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। कुछ फ्री पुस्तकें भी हैं। नहीं। हाँ, पहले तो आप अपना परिचय दें और आपको कितना साल हो चुका है? मैं श्रवण दास, राउतसरा, कांडा, जिला बागेश्वर। 2016 से मैं गुरु जी की शरण में हूँ। 16 फरवरी 2016 से अभी 6ठा साल लगा है मुझे। मैं पहले आसाराम जी के सानिध्य में भी रहा, उनसे मैंने दीक्षा ली थी 18 साल तक। उससे पूर्व मैं 4 साल तक गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ भी रहा, जाया करता था। और फिर जैसे आजकल बहुत से धर्मगुरु हो गए हैं हमारे साइड में, वहाँ निरंकारी थे, उनसे भी दीक्षा ली मैंने। और उनके सत्संग में वो निराकार बताते थे परमात्मा को, चलो उससे हम नवा लेते थे। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी का भी देखा टीवी में, बहुत सारे श्रीमद् भागवत कथाएँ, देवी पुराण, शिव पुराण, इन चीज़ों में भी बहुत रुचि ली। बचपन में भी बहुत भजन कीर्तन वगैरह किया करते थे, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का व्रत करना। और ये बताएं, जो लोग यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि हमें सत्संग जुड़े हैं जो लोग, उनमें कोई बीमारियाँ थी वो दूर हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं अपना ही बताऊँगा आपको। मैं जैसे बताया पूर्व मैं आसाराम के सत्संग में वो देखा मैंने उनका, उसमें जुड़ा मैं सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य रहा, विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य रहा। तो मुझे एक बवासीर की बीमारी हो गई थी, वो हट नहीं पा रही थी। मैं इलाज तो मैंने आसाराम की वहाँ से किया था और सरकारी उतना नहीं किया, ऑपरेशन भी नहीं करा। जब मैं यहाँ आया, ये मैं इस उद्देश्य से नहीं आया, जब आसाराम बदनाम हो गए थे तब मुझे लगा कि परमात्मा आप कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। इतने मैंने गुरु बनाए और अचानक यहाँ पे जो सत्संग द्वारा कोई दवाई इत्यादि भी दी जाती है, भक्ति के द्वारा ही? दवाई कुछ नहीं दी जाती है, भक्ति के द्वारा। जैसे अभी और बहुत लोग भी बता रहे थे आपको, यहाँ के नियम है, मर्यादा है। मर्यादा में रह करके भक्ति करना। भक्ति जो है शास्त्र अनुकूल है। शास्त्र क्या है, हमारे वेद। कुछ ऐसा बताएंगे आप हमें कि जो गंभीर बीमारी मैं बता रहा हूँ थी और वो बिल्कुल भक्ति में आने के बाद उनको बिल्कुल जी, मैं सत्य इसमें तो सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताकि हृदय आप उन परमात्मा की शरण में है। तो मैंने बताया आपको कि मुझे बवासीर की बीमारी लग गई थी। वह बीमारी हट नहीं पा रही थी, करीब बहुत समय लंबे, वो करीब 25 साल तक रही मुझे। वो यहाँ आकर के धीरे धीरे कर करके फिर मेरे वो कब तक रही कुछ समय तक कि हट गई वो। एक ही मुझे शारीरिक से लाभ हुआ, दूसरा कभी मुझे सर्दी जुकाम लग जाता था, वो लम्बा खींचता था, वो भी अब ऐसा नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और है कि हमारी ये उत्तराखंड देवभूमि है,
क्या देवभूमि में इस प्रकार जो ये सत्संग इत्यादि ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सत्य है। सत्य क्या है करके अब जैसे आप पूछ रहे हैं देवभूमि, यहाँ अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे देवी देवता जहाँ तहाँ हम देखेंगे नदियों के किनारे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर शिव जी के मंदिर हैं या देवी के मंदिर हैं, और भी यहाँ कुछ ये गगनाथ कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि कुछ भगत मिले थे हमें, तो उनका मानना, उन्होंने हमें जो बताया कि यहाँ पे सत्संग में आने के बाद हम लोग जैसे कई हैं भगवान हम एक ही को मानते हैं, और हमें जैसे पूजा इत्यादि कोई घर में इत्यादि नहीं करनी है, इस प्रकार का क्या कुछ है क्या? उसमें ये है कि जैसे मर्यादा में, हाँ, जैसे बता रहे हैं गीता अध्याय 9 के 25वें श्लोक में है कि जो भूतों को पूजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं पितरों को प्राप्त, और वह जो मुझे पूजते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। मुझे कहने का उनका मतलब है वो काल ब्रह्म है, श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है जो मुझे पूजते हैं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर करके बोल रहा है, तो वह भी जन्म मरण में है। इसलिए हम लोग ये सब इन्हीं कर्म कांडों में, ये जो आपने बताया देवभूमि है, व्रत करना, जैसे यहाँ 4 धाम हैं, वहाँ मैं तो वहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह गया हूँ। गढ़वाल में भी मैंने सर्विस की है, गैरसैंण में रहा मैं सर्विस। यहाँ पे जो मेन उद्देश्य जो है पूजा का संबंधित हाँ, है, ये पूजा जैसे पितृ है या देवताओं की पूजा है, तो क्या ये संघ में रह के व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर, इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि इनको करेंगे हम, इससे पूर्ण मोक्ष नहीं होता है। अब हमने क्या है कि जितने भी हम लोग तो इन संघ में रह के उसे क्या करना है? सिर्फ मात्र उसको परमात्मा जैसे है सशरीर आए, वह सशरीर चले गए आज से 625 वर्ष पूर्व, उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं के अवतार सदगुरु रामपाल जी बता रहे हैं कि कबीर इज सुप्रीम गॉड। कबीर हमको जो धाड़क रूप रहा करता है वह हम उनको समझ नहीं पाए थे इतिहास में, या हमें ये पढ़ाया गया कि तो विधवा से पैदा हुए, कौन